आज के इस वीडियो के माध्यम से कर्मवीर कविता का अध्ययन करेंगे। कर्मवीर अर्थात अपने कर्मों से विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति। इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इसमें कर्मवीर के गुणों का वर्णन किया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि जीवन संघर्षों से भरा रहता है। इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर पल हर पग पर चुनौतियाँ मिलती है। इनसे घबराकर पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने इस जीवन पथ पर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। अब कविता की पंक्ति को पढ़ते हैं। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। इस पंक्ति में हरिऔध जी कर्मठ व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वीरतापूर्ण काम करने वाले व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं व रुकावटों को देखकर घबराते नहीं। वे भाग्य के भरोसे बैठे रहकर असफलता का मुंह नहीं देखते और दुखों को नहीं भोगते हैं, जिससे उन्हें बाद में पछताना नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य करते हुए भी ऊबते नहीं हैं और विपत्ति आने पर अस्थिर नहीं हो जाते। यहाँ वीर का तात्पर्य विपत्ति से है, अर्थात कर्मवीर व्यक्ति विपत्ति के समय स्थिरतापूर्वक डटकर सामना करते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म की शक्ति पर विश्वास करते हैं, जिससे उनके बुरे दिन भी एक क्षण में अच्छे बन जाते हैं। ऐसे कर्मवीर हर काल में संपन्न व उन्नत होते देखे गए हैं। अब आगे की पंक्ति को पढ़ते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देते बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह टना। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। इस पंक्ति में हरिऔध जी कर्मवीर के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सच्चे कर्मवीर शरीर को झुलसाने वाली गर्मी को भी शीतल चांदनी बना देते हैं। धूप में भी वह उसी उत्साह व लगन से काम करते हैं कि जैसे चांदनी में काम कर रहे हैं। वे समय आने पर शेर का भी सामना करने को तैयार रहते हैं और हंसते हंसते कठिन परिश्रम कर लेते हैं। लोहे का चना चबाना अर्थात कठिन परिश्रम करना, हंसते हंसते कठिन परिश्रम कर लेते हैं। अगर वह किसी कार्य को करने का मन में निश्चय कर लेते हैं तो उनके लिए वह कार्य कठिन नहीं होता है। वे कितने भी मील चल ले या कितना भी कार्य कर ले, कभी थकते नहीं हैं। कोई भी रहस्य या समस्या ऐसी नहीं है जिसका वे समाधान नहीं कर सकते। वे सभी समस्याओं को अथवा गुत्थियों को पल भर में सुलझा लेते हैं। अब आगे की पंक्ति को पढ़ते हैं। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। कवि हरिऔध जी उन्नत व संपन्न देशों की उन्नति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विश्व के जो देश आज सब तरह से संपन्न और उन्नत हैं, जहाँ ज्ञान, शिक्षा, धन, ऐश्वर्य के भंडार भरे पड़े हैं, वे सभी देश ऐसे कर्मवीरों के अथक प्रयासों से ही सुंदर व विकसित हुए हैं। ऐसे सुपुत्रों के द्वारा ही ये देश यशस्वी बने हैं। जब जब भी समय आने पर ऐसे कर्मवीर पैदा होंगे, तब तब हर देश, हर जाति का कल्याण होगा, क्योंकि राष्ट्र के संपन्न व उन्नत होने में
ऐसे ही राष्ट्रभक्त कर्मवीरों का हाथ होता है। इस तरह कर्मवीर कविता के माध्यम से हरिऔध जी यही संदेश देते हैं कि मनुष्य को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।